HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HTML ट्यूटोरियल के HTML स्टाइल्स टैग की एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, जिसमें हम इसकी अलग अलग प्रकार की एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो HTML स्टाइल्स की इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसकी पहली स्लाइड में बैकग्राउंड कलर के स्टाइल टैग के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द CSS background color property defines the background color for an HTML element, जिसके अनुसार हम किसी भी प्रकार के HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को इस बैकग्राउंड कलर की CSS प्रॉपर्टी के अनुसार सेट और बदली कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरे पॉइंट के अनुसार हम HTML पेज के बैकग्राउंड कलर को पाउडर ब्लू में सेट करके देख लेते हैं, जिसका HTML कोड अगली स्लाइड में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में बैकग्राउंड कलर की पहली एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसमें HTML कोड पेज के पूरे बैकग्राउंड को पाउडर ब्लू करने के लिए लिखा गया है। बैकग्राउंड कलर को सेट करने या चेंज करने के लिए स्टाइल टैग का प्रयोग बॉडी टैग के अंदर किया जाता है, जैसा कि इस लिखे गए एग्जाम्पल के कोड में लिखा गया है। और इसी कोड का रिजल्ट आप साइड में दी गई पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम इसी HTML के कोड को कॉपी करके VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड एडिटर को ओपन कर लिया है, जिसके बाद हमने इस कॉपी किए हुए कोड को यहाँ पर VS कोड एडिटर में पेस्ट कर लिया है। जिसके बाद अब हम इस लिखे गए कोड को अपने वेब ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं, जिसका कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू देखने को मिलता है। इसके बाद अगली स्लाइड में बैकग्राउंड कलर की दूसरी एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के अनुसार हम दो अलग अलग एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को सेट या चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर H1 टैग और P पैराग्राफ टैग को प्रयोग किया है, जिसमें H1 हेडिंग टैग के अंदर उसके बैकग्राउंड कलर को पाउडर ब्लू और पैराग्राफ टैग के अंदर बैकग्राउंड कलर को टमाटो सेट किया गया है। इस एग्जाम्पल में स्टाइल टैग का प्रयोग दोनों प्रकार के टैग H1 हेडिंग टैग और P पैराग्राफ टैग के अंदर किया गया है, जिसका रिजल्ट साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब हम इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आने के बाद अब हम इस कॉपी किए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। तो वेब ब्राउज़र की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें हेडिंग टैग के कंटेंट का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू और पैराग्राफ टैग के कंटेंट का बैकग्राउंड कलर टोमेटो दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगली स्लाइड में टेक्स्ट कलर स्टाइल की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द CSS कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर फॉर एन HTML एलिमेंट। तो इस पॉइंट के अनुसार CSS की कलर प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट के टेक्स्ट कलर को डिफाइन करती है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में
इस टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी को हेडिंग और पैराग्राफ टैग के अनुसार लिखा गया है, जिसमें हेडिंग टैग के कंटेंट का कलर ब्लू और पैराग्राफ टैग के कंटेंट का कलर रेड लिखा गया है, जिसके अनुसार इस HTML कोड की एग्जाम्पल का रिजल्ट साइड की पिक्चर में दिखाया गया है, जिसमें दिस इज ए हेडिंग ब्लू कलर में और दिस इज ए पैराग्राफ कंटेंट रेड कलर में दिखाई दे रहा है। अब इस एग्जाम्पल के HTML कोड को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर पहुंचकर हम यहाँ पर कॉपी किए अपने HTML कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। तो वेब पेज की स्क्रीन पर पहुंचकर अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें हेडिंग का कंटेंट ब्लू कलर में और पैराग्राफ कंटेंट रेड कलर में लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगली स्लाइड में फॉन्ट स्टाइल की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द CSS font family property defines the font to be used for an HTML element। तो इस पॉइंट के अनुसार CSS की फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट में प्रयोग होने वाले फॉन्ट को सेट करने या चेंज करने के लिए प्रयोग होती है, जिसके बारे में इसके दूसरे पॉइंट में लिखा गया है। इस दूसरे पॉइंट में हेडिंग टैग के कंटेंट की फॉन्ट फैमिली वर्दाना है और पैराग्राफ टैग के कंटेंट की फॉन्ट फैमिली कोरियर सेट की गई है, जिसका रिजल्ट आपको साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब हम इस एग्जाम्पल के HTML कोड को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर इस VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर पहुँचने के बाद उस कॉपी किए कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं, जिसके बाद अब हम इस वेब पेज की स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें दोनों लाइंस में लिखे गए कंटेंट का फॉन्ट फैमिली अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगली स्लाइड में टेक्स्ट साइज की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द CSS font size property defines the text size फॉर एन HTML एलिमेंट। तो CSS की इस फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के प्रयोग से HTML के एलिमेंट के टेक्स्ट के साइज को सेट या चेंज कर सकते हैं, जैसा कि दूसरे और तीसरे पॉइंट में क्रमवार हेडिंग टैग के कंटेंट का साइज 300% और पैराग्राफ टैग के कंटेंट का फॉन्ट साइज 160% सेट किया गया है, जिसके अनुसार इसका रिजल्ट साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल के कोड को कॉपी कर लेते हैं और VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर पहुंचकर हम अपने कॉपी किए गए HTML की एग्जाम्पल के कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, जिसके रिजल्ट के लिए अब हम वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र की स्क्रीन पर पहुंचकर हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके इसका नया रिजल्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें इन दोनों लाइंस का फॉन्ट साइज चेंज हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगली स्लाइड में टेक्स्ट अलाइनमेंट की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। तो इस पॉइंट के अनुसार HTML एलिमेंट के किसी भी टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल रूप में अलाइन करने के लिए CSS की
टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग इसके दूसरे और तीसरे पॉइंट में हेडिंग और पैराग्राफ टैग के अंतर्गत किया गया है, जिसमें टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर में रखा गया है, जिसका रिजल्ट साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो अब इस एग्जाम्पल के HTML कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, जिसके बाद अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर पहुंचकर अब हम यहाँ पर हमारे कॉपी किए गए HTML की एग्जाम्पल के कोड को पेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम फिर से वेब पेज की स्क्रीन पर चलते हैं। वेब पेज पर पहुंचने के बाद अब हम इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें दोनों लाइंस में लिखा गया कंटेंट वेब पेज के सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।